गुड मॉर्निंग भैया। मॉर्निंग अविनाश, बैठो, नाश्ता लो। नहीं भैया, नाश्ता कर लिया, बस ऑफिस जा ही रहा था, सोचा कि आपसे एक जरूरी बात है वो कर लूं। इतनी जल्दी क्या अविनाश? अभी अभी तो तुम्हारी शादी हुई है, अपनी बीवी के साथ थोड़ा वक्त गुजारो। उसके लिए तो बहुत वक्त पड़ा भैया। इस समय ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, और मैं नहीं चाहता कि समय ना देने की वजह से हमारा ये प्रोजेक्ट सफर करे। अविनाश, मैं जानता हूं ये प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम इसके बारे में एक बार फिर से सोच लो। नहीं भैया, मैंने और प्रतीक भैया ने डिटेल स्टडी करके सब कुछ सोच लिया है। बस अगर किसी चीज की कमी है तो वो है आपका मॉरल सपोर्ट। वो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा, बट डोंट गेट मी रॉन्ग अविनाश, इस प्रोजेक्ट को लेकर मेरे मन में बहुत सीरियस डाउट्स हैं। लेकिन हम दोनों भाइयों को कोई डाउट नहीं है भैया, बस आपका आशीर्वाद मिल जाए, फिर आप देखिए कि हम इस प्रोजेक्ट को कहां से कहां लेके जाते हैं। अब जब तुमने तय कर ही लिया है तो बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू सो मच भैया। भैया एक्चुअली मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया था। भैया, मैंने और प्रतीक भैया ने ये डिसाइड किया है कि इस प्रोजेक्ट की एडवाइजरी कमेटी को आप चेयर करें। आप इस ऑफिस के सबसे एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं, इट विल हेल्प अस। अविनाश, मैंने कहा ना तुमसे कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और जहां तक रही बात इस प्रोजेक्ट को चेयर करने की, तो बाद में देखते हैं, पहले इसे शुरू तो हो जाने दो। ठीक है, यू आर द बॉस। मैं बस आपको एश्योर करने आया था कि इस प्रोजेक्ट को मैं और प्रतीक भैया कामयाब करके दिखाएंगे। एनीवेज, यू एंजॉय योर ब्रेकफास्ट। बाय बाय भैया। आइए म्हात्रे साहब, आपने बताया कि कुछ जरूरी बात करनी है आपको मुझसे। खबर बहुत अच्छी नहीं है नैना जी। एग्जीक्यूटिव कमेटी एक हफ्ते के बाद कैंडिडेट का नाम अनाउंस करने वाली है। तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है म्हात्रे साहब? आपके लिए भले ही ना हो, लेकिन हम लोगों के लिए तो है। हम लोगों का करोड़ों रुपया लगा हुआ है, और उन करोड़ों का हिसाब आपके पास है। मल्होत्रा साहब, अगर करोड़ों लगाया है तो करोड़ों कमाया भी है, उसका हिसाब मैं दूं आपको? नहीं 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 नहीं, आप तो खामखा नाराज हो गई। मेरे कहने का मतलब है कि इस बार कांटे की टक्कर है चुनाव में, और सुमित्रा देवी को आपके कहने पे अपना नाम वापस लेने पे मजबूर भी कर दिया हमने। अब आपका भी तो कुछ फर्ज होता है। म्हात्रे साहब, मैंने आज तक अपने फर्ज और पार्टी के प्रति अपनी ईमानदारी के जज्बे को कम नहीं होने दिया, और मल्होत्रा साहब आज मुझ पर शक कर रहे हैं। नैना जी, मैं आपको पार्टी की तरफ से वार्न करने आया हूं। अगर आपने 3 दिन के अंदर कावेरी की मीडिया लॉन्चिंग नहीं की तो अंजाम आप जानती हैं। म्हात्रे साहब, आप मुझे धमकी दे रहे हैं, लेकिन एक बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, नैना देवी को धमकी देने से वो डर नहीं जाएगी। नैना जी, आप मेरी और पार्टी की मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। अगर चुनाव जीतना है तो कैंडिडेट का पब्लिक के साथ इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। म्हात्रे साहब, मैंने कब पार्टी की प्रॉब्लम समझने की कोशिश नहीं की है, लेकिन पार्टी को भी तो मेरी प्रॉब्लम समझनी चाहिए। पार्टी तो आपके साथ है नैना जी, लेकिन वक्त आपके पास बहुत कम है। आप लॉन्चिंग पार्टी की डेट डिसाइड करके हमें जल्दी बता दीजिए। चलते हैं। आइए मल्होत्रा साहब। चलिए। म्हात्रे, मैं अच्छी तरीके से जानती हूं कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी चाल को कामयाब नहीं होने दूंगी।
ये का हो रहा है इस घर में? बड़के भैया और भौजी 2 दिन के लिए दिल्ली का चले गए, सत्यानाश हो रहा है इस घर का। क्या हुआ चाची? अरे होना का था बिटिया, ई तोरी बुआ अम्मा नई नई रस्म खोज कर निकालत है। कलछुल छुआई की रस्म रखने की क्या जरूरत थी? हमरा मतलब है बहुरानी जब पहली बार खाना बनावत है ना, वो रस्म रखने की क्या जरूरत थी? अच्छा, तो आज ये लड़की रसोई में खुद खाना बनाएगी? और नहीं तो का। चाची, मेरी बात जरा तुम ध्यान से सुनो। समझी कि नहीं समझी? अरे हम तो बराबर समझ गए बिटिया। हम भी कब से ये सोचत रहे कि ये आदर्श बहू बन के जो सबकी नजर में इसकी छवि है, वो छवि तो तभी टूटेगी ना जब इसकी इज्जत इस घर में बिगड़ जाएगी। चाची, इसलिए जैसा मैं कहती हूँ बिल्कुल वैसा करना, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बिटिया, अब तुम ये सब तुम्हारी चाची पर छोड़ दो और तुम भी देखत जाओ कि ये कलछुल छुआई की रस्म का खेल ये चाची कैसन खेलत है। क्या बात है मामा? कल म्हात्रे साहब आए थे। नेक्स्ट वीक मीटिंग है, कैंडिडेट का नाम फाइनल होना है। मैं जानती हूँ मामा, एक बार नाम अनाउंस हो गया तो मीडिया लॉन्चिंग बहुत जरूरी हो जाएगी। प्रतीक क्या कर रहा है आजकल? वो तो अपने भाई की मदद कर रहा है। मैं तो कहती हूँ आप मेरा नाम अनाउंस कर दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। नहीं कावेरी, एक बार मीडिया लॉन्चिंग के बाद अगर कल को तुम्हारे ससुराल वालों ने कोई अड़ंगा डाला तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी? अपोजिशन वालों को तुम्हें बदनाम करने का एजेंडा मिल जाएगा। तो क्या करना होगा मामा? कुछ ऐसा करना होगा कावेरी जिससे तुम्हारा ससुराल टूटकर बिखर जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम अब क्या करेंगे? तुम्हें सिर्फ उन लोगों के बीच की दूरियां बढ़ानी है, उन लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना है। मैं सोचती हूं कि मुझे क्या करना है। बेटा, अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? अगर कल को इस चुनाव की वजह से तुम्हें प्रतीक को खोना पड़ जाए तो? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। और सोचती तो भी शायद कर नहीं पाती। प्रतीक ने आज तक मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया। वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। महाराज जी, अब सिर्फ सलाद बनाना बाकी है ना? हो गया बिटिया? हाँ बुआ जी। जरा चक्कर बताइए, नमक तो ठीक है? बहुत स्वाद है बिटिया। अब तू बहुत अच्छा खाना बनाने लगी। पहली बार जब तू बनाई रही तो कितना नमक डाल दिया रहा।
आपको अभी तक याद है बुआ अम्मा? अरे तो हम का इतनी बूढ़ी हो गई है जो हमें याद ना रहे। ना खाली बाल सफेद हुए। ससुरा बहुत बकर बकर करे। एक बात है बुआ अम्मा, ये अपनी जो रिमझिम बिटिया है ना, उसके हाथ में जादू है। अरे इतना अच्छा खाना बनाती है, इतना अच्छा खाना बनाती है ना कि लोग उंगली चाटत रह जाते हैं। पहली बार जब यहाँ आई थी ना तो बाबूजी को अपने हाथ से खाना बना के खिलाया। हाँ, ये नहीं कहे क्योंकि ऐसे थोड़ा काम आधा हो गया। हाँ सो तो है। अरे वो माँ गोपाल जी के आगे हमने भोग लगाया था, हम लेकर आते हैं। आप सब्जी देख लीजिए। हाँ जा जा जा। ए महाराज, हाँ? ये करंट तो ना मारब ना हमें? अरे बुआ अम्मा, इमा कोनो बुजरी थोड़ी है, ये तो गैस है। अरे अब हमें क्या पता, हम तो वहाँ चूल्हे पे खाना पकाते हैं। अभी तो हम कहे हैं कि खाली बाल सफेद हुए। अरे बाप रे बाप। अरे जयंती बिटिया, तुम फिक्र काहे करत हो? राकेश बेटा को इस बात का पता भी नहीं चलेगा कि नई बहुरानिया ने जो आज खाना बनाया है तो उसकी बनाई हुई खीर में नमक मिला हुआ है। चला बिटिया चला, बैठा। बिटिया अपने हाथ से सबका खाना परोस। नहीं नहीं, हम खुद लेते। हाँ? पानी का जग। वो चाहिए। अब बिटिया जाके खीर ले आवा। जी। अरे चाची को दो। चाची खीर ले लीजिए। नहीं नहीं बिटिया, हमका नहीं चाहिए। चाची हमने पहली बार बनाई है। हाँ पर हमारा पेट तो भरा हुआ है। लीजिए ना चाची। लीजिए ना। हाँ का बात है लाजो, कोनो तकलीफ है का? काहे बुरा बुरा मुंह बनावत है? वो बात तो ये है ना दीदी कि हमरा पेट जरा, हमरा पेट दुखत है। पेट हमरा बहुत दुखत है आज। ई लो, ये भी ना सठियाए गई। अरे खाना स्वाद बना है का मतलब ये तो नहीं कि ढेर सारा खा ले। वाकई बुआ अम्मा, खाना तो बहुत टेस्टी बना है। वो तो है बिटवा, हमरी बिटिया के हाथ में जादू है। ऐसा खाना बनावत है कि खाने वाले उंगली चाटत रह जाते हैं। अरे हाँ, एक मिनट। रिमझिम, हमारे घर का रिवाज है, जब भी घर की बहू पहली बार खाना बनाती है तो उसे तोहफे में कुछ दिया जाता है। ये यशोदा और मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। ले ले बिटिया, ई तो तोरा हक है करछुल छुआई की रस्म का। ये ईरावती भी बड़ी अजीब औरत है। बिटुआ का ब्याह हुआ है और जाके बैठ गई है दिल्ली। अरे इतना भी ध्यान नहीं कि रीति रिवाज पूरे करने हैं। आए दो का हम खबर लेते हैं और हम इतना कह देते हैं बिटुआ कि जब तक सारे रस्म रिवाज पूरे नहीं हो जाएं, हम यहाँ से इलाहाबाद नहीं जाएंगे। मेरा गाँव हो। ए बावर्ची, खड़ा रहे। का बोले बावर्ची? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? खान के बच्चे, तुम्हारी ऐसी की तैसी।
तुम क्या अपने आप को बहुत अकलमंद समझते हो? अरे अकलमंद हूँ तो अकलमंद समझूंगा ना भाई। अच्छा, हाँ। इसलिए तुमने इन लड़कियों को बोला कि मेरे पास फिल्मी हीरो के एड्रेसेस हैं? देखा गुड्डी, मैंने कहा था ना महाराज अंकल सच बोल रहे हैं। चुप सच की बच्ची, गलत पढ़ा है इसने। खबरदार इस बावर्ची के चक्कर में आए तुम दोनों तो। लानत है तुम पर खान, लानत है, बल्कि हम तो कहते हैं थू है तुम पर। ये खान, हमारी बात को तनिक गौर से सुनो। तुम का हो? खान। सलमान का है? खान। आमिर का है? खान। शाहरुख का है? खान। अरे जब सब ससुरे खान हैं और तुम भी ड्राइवर खान हो तो तुम उनका पता कैसे नहीं जानते होगे? जाता होगा ना। मुझे इस राक्षस से बचा। राक्षस किसको बोले? तुमको बोले। तब ठीक है, ये पता जानता उन खान का, और जब तक ये पता बता न देना इसको छोड़ना नहीं। समझ गए? समझ गए? महाराज मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरे भी अल्लाह। चाची, खीर कैसी लगी? आपको क्या लगा था? हमें समझ में नहीं आएगा कि आपने खीर में नमक डाला था। चाची, हम आपको पहले भी कह चुके हैं, समझा चुके हैं कि अपनी इलाहाबादी पैतरेबाजी इसका इस्तेमाल यहाँ मत कीजिए, लेकिन आप समझते ही नहीं हैं। आप यहाँ मेहमान बनकर आए हैं, मेहमानों की तरह रहिए। अपनी इज्जत अपने हाथों में होती है ना। आप अपनी आदतें सुधार लीजिए, आपके लिए यही अच्छा होगा, समझे? एक और बात, ये हमारी आखिरी चेतावनी है। अब जाइए। अरे भाभी आप? अरे वाह, 2 ही दिनों में रिमझिम ने तुम्हारे दिल में इतनी जगह बना दी कि भाभी को भूल ही गए। अरे नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। अरे रहने दो रहने दो। ओह, तो लगता है हमारी भाभी आज खिंचाई करने के मूड में है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने सोचा रिमझिम सवेरे से घर के रस्मों में लगी होगी तो मैं तुम्हें कंपनी दे दूं। So sweet of you. भाई जल्दी तैयार हो गए? कहीं इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जा रहे हो क्या? भाभी आपको याद है अपना वो उमरगांव वाला प्रोजेक्ट? बस उसी से रिलेटेड एक मीटिंग है। That's nice, but it's very unromantic. मीटिंग के लिए तो बहुत समय पड़ा है। I think you will... नहीं भाभी, दिस इज ऑल्सो वेरी अर्जेंट। और भाभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द शुरू करना चाहता हूँ। गुड। वैसे इसकी फाइल तो मैंने भी पढ़ी है। प्रतीक काफी समय से इस पे काम कर रहा है। आई थिंक इट हैज अ बिग रिस्क। रिस्क इज अ पार्ट ऑफ लाइफ भाभी, और फिर आजकल किस बिजनेस में रिस्क नहीं होता है? रिस्क की बात तो मैं भी मानती हूँ, और सक्सेस के लिए रिस्क इज अ मस्ट, लेकिन बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है अविनाश। आई थिंक तुम्हें फाइल एक बार और पढ़ लेनी चाहिए। नहीं भाभी, इस बार मैं उमरगांव जाके सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। दैट्स अप टू यू। ये उसकी सर्वे रिपोर्ट है, अगर तुम चाहो तो इसे पढ़ लेना। या आई विल गो थ्रू इट। ओके, सी यू भाभी।